हेलो माय प्योर सोल्स, जय श्री महाकाल। मैं नेहा यूनिवर्स। मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मेडिटेशन, अफर्मेशन, विजुअलाइजेशन टेक्निक्स, मंत्रास पर। और अभी हमारे चैनल पर चल रहा है द सीक्रेट बुक रीडिंग। और द सीक्रेट बुक रीडिंग के 27 पेज 27 पेज हो चुके हैं। 28 पेज पर हम आ गए हैं। तो आज 28 पेज स्टार्ट करेंगे। और इसमें जो कदम के बारे में बताया गया था कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जो 3 मेन कदम होते हैं वो क्या होते हैं, तो वो पहला कदम जो है वो हम 26 पेज में क्लियर कर चुके हैं। अब हम दूसरे कदम और तीसरे कदम पर चलेंगे आज। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ मेरे सारे व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स को। और ये बोलना चाहूँगी कि अगर आपको ये वीडियो अभी मिला है तो ये आपके लिए बहुत ही बड़ा साइन है न्यू वर्ड्स का, पॉजिटिविटी का आपके लिए। तो ज़रूर सुनिए। और अगर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को फॉलो करते हैं या इंटरेस्टेड हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन में तो उसे ज़रूर सुनिएगा। आपको सही लगे तो आगे कंटिन्यू करिएगा, वरना स्किप भी कर सकते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर जो विटाल, यह सचमुच मज़ेदार है। यह तो वही बात हो गई जैसे ब्रह्मांड आपका कैटलॉग है। आप इसके पन्ने पलटते हैं और कहते हैं मैं इस घटना को पसंद करूँगा, मैं उस चीज़ को पसंद करूँगा, मैं ऐसा व्यक्ति बनना पसंद करूँगा। आप ब्रह्मांड को अपना ऑर्डर दे देते हैं। यह दरअसल उतना ही आसान है। आपको बार बार मांगने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार मांगना ही काफ़ी है। यह किसी कैटलॉग के ऑर्डर्स देने जैसा है। आप सिर्फ एक बार ही किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं। एक बार ऑर्डर देने के बाद आपके मन में यह शंका नहीं होती कि आपका ऑर्डर पहुंचा होगा या नहीं। आप घबराकर दूसरी बार, तीसरी बार या चौथी बार ऑर्डर नहीं देते। आप सिर्फ एक बार ऑर्डर देते हैं। यही रचनात्मक प्रक्रिया में भी होता है। पहला कदम सिर्फ इस बारे में स्पष्ट करना होता है कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अपने दिमाग में स्पष्ट कल्पना कर ली है तो आप आपने मांग लिया है वो चीज़। ठीक है, तो आपने मांग लिया है। कदम 2, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कदम 2 पर हैं हम। यकीन करें, लीसा निकोलस। कदम दूसरा है यकीन करना कि आपने जो मांगा है वो आपको 100% मिलेगा। ठीक है, तो दूसरा कदम यकीन करना है। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। मैं इसे अटल आस्था कहना पसंद करती हूँ। अदृश्य में यकीन करना। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। आपको विश्वास होना चाहिए कि जिस पल आपने उसे मांगा उसी पल वह आपकी हो चुकी है। आपको पूरी और पक्की आस्था रखनी है। अगर आप कैटलॉग से किसी चीज़ का ऑर्डर देते हैं तो इसके बाद आप तसल्ली से बैठ जाते हैं और ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि आपने जिस चीज़ का ऑर्डर दिया है वह आपको मिल ही जाएगी। चीज़ों को इस तरह देखें जैसे आपकी मनचाही चीज़ें इसी वक्त आपको मिल चुकी है। विश्वास रखें कि वे चीज़ें ज़रूरत के वक्त आपके पास आ जाएंगी। बस उन्हें आने दें। उनके बारे में चिंता ना करें या परेशान ना हो। उनकी कमी के बारे में ना सोचें। उनके बारे में इस तरह सोचें जैसे वे आपकी हो चुकी हैं। आप उनके हकदार हैं और मालिक हैं। अब यहाँ पर रॉबर्ट कलियर बोलते हैं, जिस पल आप मांगते हैं, अदृश्य शक्तियों में यकीन करते हैं और यह महसूस करते हैं कि आपकी मनचाही चीज़ें पहले से ही आपके पास हैं, उसी पल पूरा ब्रह्मांड सक्रिय होकर आपकी कल्पना को साकार करने में जुट जाता है। आपको इस तरह काम करना, बोलना और सोचना है जैसे आप इसे अभी हासिल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्मांड एक आईना है और आकर्षण का नियम आपके प्रबल विचारों को साकार करके आप तक पहुंचाता है। तो आप क्या इसमें समझदारी नहीं है कि आप उसे खुद को पता देखें। ठीक है, खुद को पाता देखें। अगर आप यह सोचेंगे कि वह चीज़ आपको कब तक नहीं मिलती है,
तो आप उस चीज़ को ना मिलने को आकर्षित कर लेंगे। इसलिए आपको यकीन करना होगा कि आप उसे हासिल कर चुके हैं। आपको यकीन करना होगा कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। अगर आप उन चीज़ों की तस्वीरों को अपने जीवन में साकार करना चाहते हैं, तो आपको उन्हें पाने की भावना की फ्रीक्वेंसी ब्रह्मांड में भेजनी होगी। ऐसा करने पर आप तमाम परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को ज़बरदस्त तरीके से प्रेरित कर देते हैं, जिससे आपको अपनी मनचाही चीज़ें मिल जाएं। जब आप वेकेशन की बुकिंग करते हैं, नई कार का ऑर्डर देते हैं या मकान खरीदते हैं, तो आप जानते हैं कि वे चीज़ें आपकी हो चुकी हैं। आप जाकर उसी अवधि के लिए एक और वेकेशन की बुकिंग नहीं करते हैं या एक और कार या मकान नहीं खरीदते हैं। अगर आप लॉटरी जीत जाते हैं या आपको विरासत में ढेर सारी दौलत मिलती है, तो भौतिक रूप में सचमुच पैसा मिलने से पहले ही आप उसे अपना मान लेते हैं। ऐसे ही यकीन करने की भावना कहते हैं। यकीन करें कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है, आपको मिल चुकी है। प्रबल भावना से उन चीज़ों पर दावा करें जिन्हें आप चाहते हैं, हो या चाहते हैं, और यकीन करें कि वे आपकी हो चुकी हैं। जब आप ऐसा करेंगे तो आकर्षण का नियम प्रबलता से सारी परिस्थितियाँ, लोगों और घटनाओं को प्रेरित कर देगी, ताकि आपको आपकी मनचाही चीज़ हासिल हो जाए। आप यकीन करने के एक बिंदु तक इस तरह पहुंच सकते हैं। यकीन करने का नाटक करें, बच्चों की तरह नाटक करें। इस नाटक करें जैसे वह चीज़ पहले से ही आपके पास हो। जब आप लगातार नाटक करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप इस बात पर यकीन करने लगेंगे कि वह चीज़ आपको मिल चुकी है। जिन्न सिर्फ आपके मांगते समय ही प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया नहीं करता, जिन्न तो हर समय आपके प्रबल विचारों पर प्रतिक्रिया करता है। इसीलिए मांगने के बाद भी आप तीसरा कदम पाना है, लेकिन हम इसे कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी किया तो और ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा, जो शायद पूरा सुनेंगे भी नहीं लोग। तो इसीलिए हम दूसरे कदम पे ही रुक रहे हैं, और तीसरा कदम का जो शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको बता दिया है वो होता है पाना। तो इसको हम पूरी क्लियरिटी के साथ नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको मुझसे कोई भी ये लग रहा है कि कोई चीज़ आपको समझ में नहीं आई है या थोड़ी मिस्टेक लग रही है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, वरना मेरी इंस्टा आईडी पर भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं। वहाँ से भी मैं आपको क्लियर कर दूँगी जो भी आपके क्वेश्चन होंगे, जो भी आपकी मिस्टेक्स वगैरह लगती हैं आपको, या मेरी वीडियो में कोई मिस्टेक लगती है तो ज़रूर बताइएगा। आप सब मेरी यूट्यूब फैमिली हैं, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कमेंट करके मुझे कुछ भी बताते हैं तो। लेकिन ज़रूर बताइएगा कमेंट करके अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया या कुछ ऐसी बात थी जो आपको लग रहा है कि ये कैसे हो सकता है, तो मैं उस पर ज़रूर वर्क करूँगी, आपको अंडरस्टैंड ज़रूर कराने की कोशिश करूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। माय टू फैमिली, बाय बाय। खुश रहिए, हैप्पी रहिए, पॉजिटिव रहिए आप सब लोग। जय श्री महाकाल।